इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अब तक वर्ल्ड में 42 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और इसके शानदार से हम शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये है इस बिजनेस में कि जब आप चाहेंगे कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए सपोर्ट ही यहाँ पे। दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे टॉप जो है वो कम कमाते हो। हर जगह टॉप है वही ज़्यादा कमाते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा एम आपका ऊंचा होना चाहिए, है ना। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए हम लोग जो प्रेजेंटेशन है मेरा उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो मैंने सीखे हैं इतने साल में, वो मेरा तजुर्बा है, वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो हम शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम आगे हमें चाहिए इस प्रेजेंटेशन के लिए, है ना। दोस्तों, ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है उसको हम एलोवेरा कंपनी कहते हैं। अब लीडरशिप की बात है तो लीडरशिप, ये कंपनी जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा की कंपनी है। एलोवेरा में भी हमारी कंपनी लीड करती है। पूरे वर्ल्ड का 80% से ज्यादा एलोवेरा फॉरएवर उगाती है ना। लीडरशिप डेवलपमेंट, ये जो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जो आपकी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल सकता है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट जो है उसमें हम एक के बाद एक सारे पॉइंट्स यहाँ देखते हैं। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई लीडर क्यों बनना है ना। तो उस पॉइंट को हम समझेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, फॉरएवर के बिजनेस के लिए 3 कोर स्किल है जो सबको समझनी चाहिए। और हर जो स्किल है वो आपको पैसे दिलाता है। कौन सी स्किल कितना पैसा दिलाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जब कोई भी बंदा फॉरएवर ज्वाइन करता है तो शुरू में पहले प्रोडक्ट यूज करेगा, रिटेलिंग करेगा, प्रोडक्ट प्रमोशन करेगा। तो रिटेलिंग और प्रोडक्ट प्रमोशन से इमीडिएट इनकम स्टार्ट होता है, ये बेनिफिट है। कई लोग इस बिजनेस में मैंने देखा है 5, 10, 25, 30 हज़ार एक्स्ट्रा इनकम के लिए आते हैं कि भाई महीने के एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। उनको रिटेलिंग प्रोडक्ट प्रमोशन करना चाहिए। हम सिखाएंगे। फॉरएवर में बहुत सारी ट्रेनिंग्स है और आप यहाँ देख रहे हैं लगातार ट्रेनिंग्स हो रही है। और उसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे हरीश सर का, निकिता मैडम का और पूरे FLP स्टाफ का। जैसे लॉकडाउन के पीरियड में भी वो जैसे रामायण महाभारत के जो चलते हैं ना एपिसोड रोज के रोज, ऐसे फॉरएवर के एपिसोड चल रही है। कोई नेटवर्क कंपनी ऐसा नहीं कर रही है। और यहाँ पे फॉरएवर में एक से एक लीडर है जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो रिटेलिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट नॉलेज सब आप लेंगे तो आप रिटेलिंग और प्रोडक्ट प्रमोशन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और वो आप कैसे करना है वो आप सीख पाएंगे, है ना। दूसरा जो है स्पॉन्सरिंग, टीम बिल्डिंग है। बिल्डिंग फ्रंटलाइन टू अर्न मोर। जो रिटेलिंग करते हैं वो हजारों में कमाते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 भी रिटेलिंग से कमाने वाले लोग देखे हमने। स्पॉन्सरिंग से और ज्यादा कमाई होती है, क्योंकि जैसे आपने जो सीखा है वही आप लोगों को सिखाएंगे, आपके दोस्तों को जो भी आपके साथ जुड़ेंगे फ्रंटलाइन में। तो वो जो काम करेंगे वो भी कमाएंगे और आप भी कमाएंगे। तो स्पॉन्सरिंग करने से क्या होता है कि आप लाखों में कमा सकते हैं। अगर आपने अच्छी टीम बनाई तो आप लाखों में कमा सकते हैं। लेकिन लोगों की अभी उम्मीदें बहुत बड़ी है। लाखों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी नहीं था। मैं तो यहाँ करोड़पति बनने आया था और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करोड़पति बने। तो करोड़पति बनने का जो रास्ता है वो लीडरशिप का है, कोचिंग का है, डुप्लीकेशन का है और प्रोडक्टिविटी का है। जब आप लीडरशिप के ऊपर फोकस करेंगे ना, कोचिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपने जो सीखा है रिटेलिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, स्पॉन्सरिंग, उसी का डुप्लीकेशन करवाना है ना। और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो जो पहले नंबर पे फोकस करेगा वो हजारों में कमाएगा। स्पॉन्सरिंग पे फोकस करेगा वो लाखों में कमा सकता है। जितना काम होगा उतना पैसा आएगा, है ना। और जो कोचिंग करेगा, डुप्लीकेशन, प्रोडक्टिविटी, लीडरशिप, वो करोड़ों में कमा सकता है। और जो मैंने आगे आपको बात बताई कि जैसे टॉप पे जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बिल्कुल बात सही है। कोई भी कंपनी देख लो आप, जो टॉप पे है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन वो कंपनी में टॉप पे 1, 2 या 3, 4 लोग ही रहते हैं।
फॉरएवर में हजारों नहीं लाखों लोग टॉप पे हैं। आप भी आ सकते हैं, पूरा जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं वो सारे के सारे टॉप पे आके करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो आज हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है। और अभी आज हमारे पास जो टाइम है वो प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर अगर हम वर्कशॉप करना चाहें तो पूरे दिन का वर्कशॉप हो सकता है। लेकिन अभी हम ये पॉइंट डिस्कस करके उसके ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज लीडरशिप? एक समान गोल होता है। पूरे जो ग्रुप आपका बना है उसको लीड करके, इंस्पायर करके, मोटिवेट करके, ट्रेनिंग देके उनको जो चाहिए वो देने में अगर आप मदद करते हैं तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो सबका गोल तो एक ही है फॉरएवर में, है ना? तो क्या करना है आप फॉरएवर में? आपका गोल क्या है वो आपको देखना है। सबसे पहला गोल जो है, जो भी ज्वाइन करता है उसको मालूम है कि मैनेजर बनना है। फिर आप 2 लोगों को मैनेजर बनने में हेल्प करेंगे। आपको मालूम चल गया मैनेजर कैसे बनना है, आप 2 लोगों को हेल्प कीजिए फ्रंट लाइन में, आप सीनियर मैनेजर बन गए। जो मैनेजर बनता है वो 50, 60, 70 हजार, 80 हजार, लाख, 1.5 लाख रुपया कमाता है। मेरी टीम में देखे मैंने 2-2 लाख कमाने वाले मैनेजर्स हैं। सीनियर मैनेजर्स 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाते हैं। सॉरिंग मैनेजर 5 फ्रंटलाइन मैनेजर आपने बना दिए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाते हैं। सफायर मैनेजर 9 फ्रंटलाइन मैनेजर जो करीबन 5 से 10 लाख की इनकम देते हैं। 17 डायमंड सफायर, 25 डायमंड मैनेजर। मैंने ऐसे डायमंड मैनेजर देखे जिनको मैं पर्सनली मिला हूँ जो महीने के 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख कमाते हैं। डबल डायमंड मैनेजर में ऐसे डायमंड मैनेजर से मिला हूँ जो महीने के 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ कमाते हैं। ट्रिपल डायमंड मैनेजर, डायमंड सेंचुरियन मैनेजर। रेक्सर आपकी राह देख रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं। हम सबको एक ही गोल है, मैं तो बनने वाला हूँ सेंचुरियन डायमंड मैनेजर। आप बनने वाला है क्या? दिमाग में फिट कर दीजिए, सबसे ऊंचा गोल रखना है हमको। तो आपका गोल क्या है फॉरएवर, वो आपको पहले तय करना है। एक बार आपने तय कर लिया, आपकी टीम में जो भी हो सबको बोल सकते हैं कि आपका गोल तय करे कि कौन से लेवल पे जाना है और वो लेवल जो है मेंटेन करना है। ये जो सीख गया वो बंदा इस बिजनेस से जो चाहे वो ले सकता है। अब लीडरशिप, जो लीडर बनने का पहला स्टेप क्या है? सबसे बेस्ट लीडर कौन बन सकता है? जो बेस्ट फॉलोअर बन सकता है वो बेस्ट लीडर बन सकता है। क्योंकि लीडर बनने का पहला स्टेप तो फॉलोअर है। क्योंकि आप जब लीडर को फॉलो करेंगे, आपको जो अच्छे लगते हैं, तब आप उनके जैसे बन पाएंगे, है ना? अब हाउ टू डेवलप लीडर्स? कई बार लोग कहते हैं कि लीडर जो है जन्म लेते हैं या लीडर बनाए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि लोग लीडर बन सकते हैं लर्निंग, टीचिंग, ऑब्जर्वेशन। मैं आपको बताऊँ फॉरएवर में जब मैं शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया, देखता गया मैं कौन क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन से ही आगे बढ़ते हैं। तो आज आप देखिए, आप 5000 लोगों के सामने बोलना है तो 1 मिनट के लिए कभी भी कहीं भी खड़ा कर दो आप, कभी डरते नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया, थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू FLP मैनेजमेंट, इन्होंने सीखा है। तो आज आप भी सीखने वाले हैं। काफी सारे लीडर्स हैं हमारे जो आपको अंदर कि मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे आगे जाना है। तो लीडरशिप के जो ये स्पेलिंग है ना, उसी में सारी चीजें आ गई, है ना? अब आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो कैसे स्टार्ट होती है। सेल्फ मोटिवेशन से। जो लीडर है ना वो कभी डीमोटिवेट होता ही नहीं। सेल्फ चार्जर, उसको कभी चार्जर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे भी वो रुकता है ना तो तुरंत वापस स्टार्ट हो जाता है। तो सेल्फ मोटिवेशन है ना इज द की टू सक्सेस। तो लीडरशिप का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सेल्फ मोटिवेशन है। ऑनेस्टी, एथिक्स, वैल्यूज, प्रामाणिकता, नीतिमत्ता, ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के। बहुत सारे लोग आए, मुझे ये 16वां साल फॉरएवर में चल रहा है और बहुत सारे लोग देखे मैंने। काफी लोग सक्सेस भी हुए कुछ हद तक, और कुछ लोग अभी भी चल रहे हैं, कुछ लोग मेरे पहले से आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एक चीज मार्क की इन सब लोगों में, जो टिकते हैं और बहुत लंबी गेम खेलते हैं, बहुत पैसा कमाते, बहुत सफल होते हैं, वो सारे के सारे लोग जो है ना ऑनेस्ट है, वो देखा मैंने, प्रामाणिक है, एथिक्स, नीतिमत्ता के साथ काम करते हैं, इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं। वो कभी किसी का छीनते नहीं। उन्होंने कभी हेल्प किया है लेकिन किसी का छीन नहीं लिया। जैसे कि फॉरएवर के बिजनेस में हम काफी सारे लोग कॉल आते हैं, काफी सारे लोगों को हेल्प करते हैं हम लोग, लेकिन कभी किसी का बिजनेस छीनने की या किसी और कोई कंपनी भी हो, हम हमारी कंपनी के साथ खुश है, बेहद खुश है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें उसी पे फोकस करना है ना? तो जो इंसान ऑनेस्ट नहीं है,
जो इंसान एथिक्स के साथ काम नहीं करता है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है जिसकी लाइफ में, वो बंदा बहुत ज्यादा सक्सेस कहीं पे भी नहीं पा सकता, फॉरएवर में तो कतई नहीं। तो ये पॉइंट 3 आप सबसे पहले दिमाग में रख दीजिए, तो बहुत आप सक्सेस मिलेगी। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। छोटी सी बात हो गई और बंदा, अरे यार मेरे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आए, अरे यार ये ऑर्डर नहीं हो रहा है, अरे यार ये नहीं हो रहा है, अरे वो नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज हो जाए ना, आप अपना कॉन्फिडेंट बनाए रखें, होगा, सब काम हो रहा है, सबका हो रहा है, आपका भी होगा। फियरलेस बन जाइए, कुछ भी होता है ना, आप डर मत रखिए। इतनी बड़ी कंपनी आपके साथ है, 42 साल का एक्सपीरियंस है, 25,000 करोड़ का टर्नओवर है, इतने सारे लीडर है, 20 साल से इंडिया में काम चल रहा है, टॉप लीडर सब आपको मदद करने के लिए तैयार है। डर काहे का? डर अपने दिल से निकाल कर फेंक दो। सेल्फ स्टार्टर, मैंने आगे बोला, आपकी अपलाइन अगर एक्टिव नहीं है, आपकी अपलाइन के बहुत बड़े गोल नहीं है, अगर लग रहा है वो ज्यादा बिजी है कहीं पे, या तो उनकी समझ में ये बिजनेस नहीं आ रहा है, चिंता मत करो, फॉरएवर है आपके साथ, है ना। तो आपका काम है, आप खुद स्टार्ट ले लो, आप खुद आगे बढ़ने के लिए सोचो, आप खुद बड़ा प्लान बना दो। आपकी जो एक्टिव अपलाइन है, जो बहुत सक्सेस है, उनके साथ संपर्क में आ जाओ आप, और आप कभी भी कुछ भी नहीं हो तो भी आप रुके नहीं, आप आगे चलते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बिलीफ है। जब तक आपको बिलीफ नहीं आएगा कि फॉरएवर में मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, यहाँ मेरी लाइफ जो है जबरदस्त बन सकती है, मेरी परिवार जो है उसको शानदार जिंदगी मिल सकती है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिलीफ आपका कंपनी के ऊपर, बिलीफ आपका नेटवर्किंग के ऊपर, बिलीफ आपका सिस्टम के ऊपर, बिलीफ आपका टीम के ऊपर, बिलीफ आपका पूरी जो फॉरएवर है उसके ऊपर अगर स्ट्रांग है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे आएगी, रातों रात कुछ नहीं होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप डटे रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए लगातार। बंदा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लीडर जो है हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, वो कोई भी चीज पकड़ के नहीं रखता है, यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है। काफी लोग आते हैं, अरे जितेंद्र भाई ये नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे है। हर एक कंपनी की एक सिस्टम है और वो कंपनी की सिस्टम के हिसाब से काम चलता है। कभी कभार कुछ चीजें आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन कंपनी 42 साल से कर रही है, तो आपको सीखना है कि ये 42 साल से चल रहा है तो कुछ तो दम है, कुछ तो सिस्टम है। मतलब आपको उस चीज के बारे में जानकारी लेना है, फ्लेक्सिबल बनना है। आप जो जानते हैं या आप जैसे कर रहे हैं उसको वहां से हट गए, फ्लेक्सिबल बनिए। आपका गोल जो है, जो आपने बनाया है, वो शायद आपने जो सोचा ऐसे नहीं हो रहा है, फ्लेक्सिबल बनिए, चेंज कीजिए। आपके जो आपके मैसिव एक्शन प्लान है उसमें, है ना, कोचेबल होने चाहिए। आप सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। जब आप सीखने के लिए तैयार है तभी तो कुछ होगा। अगर आप मैं ऐसा ही हूं, मैं मेरी तरह से करूंगा, ऐसा नहीं चलता। जो बंदा सीखने के लिए तैयार है, कहीं से भी सीखो आप, बुक्स है, ऑनलाइन है, ट्रेनिंग्स है, यूट्यूब है, अपलाइन है, बहुत सारे लोग हैं, हमारी विदर लाइन है, काफी सारे लोग, सीखो, कोचेबल ऑलवेज। कोई भी लेवल पे आप डायमंड भी बन जाओ तो भी आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। पैशन, मैंने जाके बोला, जज्बा जबरदस्त होना चाहिए, लेकिन पैशन लगाना कहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। आपका क्रिकेट के लिए बहुत जबरदस्त पैशन है, लेकिन आप गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने छक्के मारे, चौके मारे, लोगों की खिड़कियों की कांच तोड़ दिए, तो आपकी आय नहीं होगी, आपकी इनकम नहीं होगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आपकी जो पैशन है ना, वो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उसको आपको सही जगह लगानी है। तो आपका अगर क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट के ग्राउंड में जाइए, अच्छा कोच ढूंढिए, सुबह शाम रात दिन मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए। फॉरएवर में सक्सेस होना है तो फॉरएवर के ग्राउंड पे आ जाइए, और आपके 24 घंटा जितना भी टाइम आपके पास है ना, सारा यहाँ लगा दीजिए। टीवी बंद कर दीजिए, टिकटॉक बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप, जो भी चीजें करे फॉरएवर के लिए करे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत जल्दी प्रोफेशनलिज्म जो है वो आनी चाहिए। जब आप प्रोफेशनलिज्म आएगी, ड्रेसिंग में, आपके बिहेवियर में, आपके एक्शन में, हर जगह आपके शब्द चेंज होने चाहिए। मैं ऐसा ही हूं, मैं वैसा ही हूं, वो नहीं चलता है। जब आप लीडरशिप की बात करते हैं, जब आप सफलता की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सर। विजन, जो बंदा विजनरी है, जो दूरदर्शी है, जो आगे देख सकता है, वो ज्यादा सफल हो सकता है। बिग ड्रीमर, अपने लिए ज्यादा सोचिए। कभी क्या होता है ना, हम लोग अपने लिए ज्यादा सोचते नहीं, और नहीं यार मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मुझे तो क्या मिल सकता है, मुझे थोड़े लाखों करोड़ों मिल सकता है। काफी सारे लोग ऐसा है जो ऐसा सोचते हैं। कई लोग ऐसे है, यार हम लोग तो यार गरीब है, हम लोग छोटे कच्चे मकान में रहते हैं, कहाँ कुछ होने वाला है। कच्चे मकान में आप रह रहे हैं, आपका जन्म हुआ, वो बुरी बात नहीं है।
वो गुनाह नहीं है, वो गलती नहीं है, वो तो ईश्वर ने दिया है। लेकिन आप कच्चे मकान में अगर मरे ना, तो वो जरूर गलती है, गुनाह है ना। तो आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, बड़े सपने देखिए, फॉरएवर देता है। मैं आपको बताऊं मेरे बारे में, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगी। मैं अमेरिका घूमने जाऊंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, ऑस्ट्रिया जाऊंगा, हांगकांग, दुबई में जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम था, पासपोर्ट ही नहीं था। क्यों मालूम था मुझे कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है। लेकिन फॉरएवर के साथ जुड़े हम लोग, और पहला ट्रिप मिला लंदन का, तब हमने पासपोर्ट बनवाया, मेरा और मेरी मिसेस का, और हर साल लगातार इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं। मतलब मेरे कई सारे दोस्त से शायद मेरे से भी ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन मेरे जितनी ट्रिप नहीं कर पा रहे हो। और हम लोग कहाँ रुकते हैं, 5 स्टार ट्रिप मिलती है। तो जो सोचा न था वो मिला है। तो अभी तो आपके सामने सब कुछ है, सोचिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन आप फोकस होने चाहिए। लीडर हमेशा फोकस होता है, बड़े बड़े सपने देखना और उसको कैसे इश्यू करना है उसके ऊपर ध्यान देना है। जो फोकस्ड है और मैसिव एक्शन प्लान लेता है राइट डायरेक्शन में, वही बंदा सक्सेस होता है, वही बंदा लीडर कहलाता है ना। ऑनरशिप, ये जो काम है ना, फॉरएवर है ना, वो मेरी खुद की कंपनी है। किसकी कंपनी? मेरी कंपनी है। मैं फॉरएवर हूं, आई एम फॉरएवर। ये आपके दिल के अंदर आना चाहिए। कोई भी काम है फॉरएवर रिलेटेड, आपको कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि ये काम जो है मुझे करना ही है। कभी भी फॉरएवर ने हमें कोई जिम्मेदारी दी, हमने कभी नहीं सोचा मेरी टीम किसकी टीम, तो ऐसा होता ही नहीं है। फॉरएवर मतलब हम, फॉरएवर मतलब मैं, फॉरएवर मतलब हमारी टीम, सारा ऑनरशिप लेना है फॉरएवर के बारे में। कोई भी काम है, टीम का ऑनरशिप लेना है। हर काम आपको करना है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। अरे नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, छोड़ो यार, आप है ना, कर लो। हम लोग ऐसा करते हैं काम, पहले से ऐसा किया है। रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल, टीम के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, फॉरएवर के लिए। तो जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जो जिम्मेदारियां उठाता है ना साहब, बहुत आगे जाता है। जिम्मेदारी लेने से पीछे मत हटिए। मैं क्यों करूं, वो नहीं, मैं करूंगा, ऐसा कीजिए तो आप सक्सेस हो जाएंगे। कमिटेड, लीडर हमेशा कमिटेड होता है। बोलो, अगर उसने बोला मैं करूंगा तो वो करेगा, है ना। वो फिल्म का डायलॉग था ना, एक बार बोल दिया तो फिर करके ही छोड़ूंगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी कमिटमेंट है, खुद से कमिटमेंट कीजिए। एक दिन का जब आप प्लानिंग करते हैं ना, तो आपका कमिटमेंट होना चाहिए, ये दिन में ये करूंगा, इतने कॉल करूंगा, इतने फॉलोअप करूंगा, इतनी मीटिंग करूंगा, इतना प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। खुद का कमिटमेंट खुद के साथ अगर है तो फिर कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। टीम के साथ कमिटमेंट सबको सिखाना ही है। डेडिकेटेड होना चाहिए बंदा, एकदम डेडिकेशन होना चाहिए जो करना है उसके लिए, तो बंदा आगे जा सकता है फॉरएवर के लिए, टीम के लिए। प्रॉब्लम सॉल्वर, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रॉब्लम ना हो। आज हरीश सर ने बहुत अच्छा पोस्ट भेजा था, इंडिया का मैप है, बीच में बंदा खड़ा है, इधर से चाइना आ रहा है, उधर से टेररिस्ट आ रहे हैं, इधर से मतलब हर जगह से कोई, उधर से वायरस आ रहा है, हर जगह से कुछ ना कुछ तो आ रहा है। और हम लोग इंडिया में बैठे हुए, यार कितनी मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी जिंदा है, मजे कर रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए कि जो परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति से आगे कैसे जाना है। आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए एक कदम आगे कैसे बढ़ाना है, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, पूरी टीम को सिखाइए। आप देखिए आज जो हम लोग यहाँ मिल रहे हैं वो क्या है, वही तो है। लॉकडाउन आ गया, लेकिन हमारी जो इंडिया की मैनेजमेंट है, टीम है, क्या जबरदस्त काम किया है साहब। कई लोग तो मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं, मोबाइल की स्पीड से सारी मीटिंग, कितना समय दे रहे हैं, कितना ये लोग जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, बाप रे, सैल्यूट। मतलब मैं सोच के हैरान हूं मैं कि ये लोग कैसे ये काम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि एक बंदा अगर दिल्ली में रहता है, बड़ौदा में रहता है, अहमदाबाद में रहता है, कहीं भी रहता है, उसको ट्रेनिंग अटेंड करने कहाँ जाना पड़ता है। आज आपके मोबाइल में ट्रेनिंग से साहब, और वो भी वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग हो रही है, और बड़े बड़े लीडर्स, अच्छे अच्छे लीडर्स आपको ये सिखा के जा रहे हैं। आप देखिए एक के बाद एक ट्रेनिंग हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्व कर ली उन्होंने ऑर्डरिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, ऑनलाइन ज्वाइनिंग के सॉल्व कर दिए, डिलीवरी के सॉल्व कर दिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। तो वो लोग जो हमारे लीडर है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, इसलिए हम काम कर पा रहे हैं, हम सीख पा रहे हैं। तो आपको क्या बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर। कुछ भी समस्या है तो उसके 10 पॉसिबल सोल्यूशन क्या, उसके ऊपर फोकस कीजिए। 10 पॉसिबल सोल्यूशन,
स्ट्रेटेजिक थिंकर, हमेशा स्ट्रेटेजी बनाइए, कुछ काम करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे ही काम करना है, प्रोडक्ट लेके निकल गए, ऐसा नहीं। आपकी टीम की, तो जो आपको अचीव करना है टीम के लिए, आगे बिजनेस कैसे बिल्टअप करना है, कैसे अचीवमेंट लाने है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। तो जो लीडर होता है वो स्ट्रेटेजिक थिंकर होता है ना। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हर एक के पास 24 घंटा है साहब। जो ज्यादातर मिडिल क्लास लोग है या सैलरी क्लास पीपल है ना, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता है, और उसको पूछो तो बैंक में पैसे भी नहीं होते। तो क्या करते हैं लोग, मतलब उनको प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है। जो बंदा प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट करता है, सही उपयोग करता है समय का, वो बंदा बहुत सक्सेस होता है। जैसे यार सुबह में उठे, वहां से लेकर रात को सोएंगे तब तक का टाइम मैनेजमेंट, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे आप, ऐसा सोचिए। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ होते हैं, क्या करते हैं, वाह ऐसा करते हैं क्या, 1 सेकंड भी नहीं गंवाते लोग कहीं पे भी। वो लोग 1-1 मिनट का यूज करते हैं। जो उनका प्लानिंग है उसमें अगर कोई बदलाव आया तो उसका भी यूज कर लेते हैं वो लोग। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना है आपको, उसके ऊपर आपको वीडियोस देखना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, आपके अपलाइन से भी सीखना चाहिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग लीडर्स है उनसे सीखना चाहिए, वो कैसे काम करते हैं। गुड कम्युनिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, हम रोज पोस्ट बनाते हैं, हम रोज मैसेज बनाते हैं, टेक्स्ट मैसेज, वीडियोस बनाते हैं, हम लोगों को भेजते हैं। एक लीडर होता है वो ये सब मेहनत करता है, तैयारी करता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ये पढ़ते तक नहीं है कि आज ऐसा एक मीटिंग है, इनको मालूम भी नहीं है कहाँ से मुझे ज्वाइन करना है। वो लोग कैसे लीडर बनेंगे, वो लोग कैसे सक्सेस होंगे, फिर बोलेंगे मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, 1 साल से हूँ, 2 साल से हूँ। जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन पहले तो सीखना है, जो मैसेजेस आते हैं पढ़ना है, वीडियो आ रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन पास हो रहा है। जैसे अभी कंपनी ने कोई कम्युनिकेशन किया लीडर के साथ, लीडर ने सीधा दिया सबको, और आपने वो पढ़ा ही नहीं है, तो आपको तो उसका फायदा ही नहीं मिलेगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जितना कम्युनिकेशन ऊपर से आ रहा है उसको आपको बराबर चेक करना है, पढ़ना है, समझना है, सीखना है, और वही कम्युनिकेशन को नीचे आपको ट्रांसफर करना है। तो कम्युनिकेशन 2 साइड से हो रहा है, एक ऊपर से हो रहा है, सीखना है, फिर दूसरा कम्युनिकेशन आपको नीचे आपके डाउन लाइन में भी देना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी डिस्कशन करना है। जो अच्छा कम्युनिकेटर है वो अच्छा लीडर बनेगा, क्योंकि जो आप सीखेंगे ही नहीं तो आप सिखा कैसे पाएंगे। तो अच्छा कम्युनिकेशन करना जरूरी है, रेगुलर टाइम से कम्युनिकेशन करना जरूरी है। मिसिव एक्शन प्लान, जो बंदा सीखेगा, जो बंदा प्लान बनाएगा, मिसिव एक्शन प्लान मतलब क्या कि हाँ यार आज कर लूंगा, वो नहीं है। आपका वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, 1 साल का सारा प्लानिंग होना चाहिए। कैसे काम करेंगे अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो जो आपकी एक्टिव अपलाइन है उसके साथ बैठ के समझ लीजिए इसको और आप कीजिए। तो मैसिव एक्शन प्लान बनाना है आपको, वो बनाएंगे तो प्लान द वर्क एंड वर्क ऑन प्लान। सिंपल सिस्टम है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये जो है आपकी जो गोल है, बड़े गोल है, उसको अचीव करना मुश्किल है ना। और जब भी काम करते रहे साथ में पीते रहे। मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है पिचिस, बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, इससे स्किन अच्छी होती है, विटामिन ए मिलता है, तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लीडर्स जो है ना, उसका मेन काम है टू क्रिएट मोर लीडर्स। लीडर के पीछे सिर्फ फॉलोअर है तो आगे गाड़ी रुक जाएगी। लीडर्स का काम है ज्यादा लीडर्स पैदा करना, बनाना, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए। जब आप लीडर बनने की प्रोसेस में ना, तब अपने आप को ग्रो करना है, उसको सफलता कहते हैं। जो बंदा अपने आप को जितना ग्रो कर पाया, जितना आगे लेके गया, वो हर फील्ड में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है, आपकी जो वर्ड्स से आप यूज कर रहे हैं वो है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, हर चीज जो है उसकी बात हो रही है। जितना आप ग्रो करेंगे उतने आप अच्छे लीडर बनेंगे। एक बार आप लीडर बन गए तो आप सक्सेस हो गए। अब जैसे ही आप सक्सेस हो गए तो अब आपकी सफलता अब कैसे नापी जाएगी कि आप दूसरों को हेल्प करें ग्रो करने में, तब आप सफल हैं। एक सक्सेस लीडर तो बन गए,
खुद को तो बना दिया लीडर, लेकिन अगर आप दूसरा स्टेप नहीं कर रहे हैं तो भी आप सक्सेस नहीं। आपकी टीम में लोगों को ग्रो करना है, उनको भी लीडर बनने में मदद करना है, ये आपका काम है, वो ट्रू लीडरशिप है। लीडरशिप इज अबाउट लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जब आप किसी को कुछ करने को कहते हैं ना, तो साथ में आपको भी वो करना चाहिए। मतलब लीडर वो मैनेजर नहीं होता है कि जाओ ये करो, जाओ वो करो, ऐसा नहीं, चलो ये करते हैं। खुद करके दिखाता है, जो भी चीज है खुद करके दिखाता है, तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। जो आप दिख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले को लीडर कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, लेकिन जैसे आप एक एक बातों को समझेंगे और उसको अमल में लाएंगे तो आपका काम होने वाला है। लीडरशिप इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप। सच्चा सक्सेस लीडर वही है जो रिलेशन बिल्डिंग को इंपॉर्टेंस देता है ज्यादा, क्योंकि वहीं से आपके और लीडर निकल के आएंगे और आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। अगर कोई आज बिजनेस आपका ज्वाइन नहीं भी कर रहा है, आपके साथ नहीं जुड़ा है, प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं कर रहा है, तो भी रिलेशनशिप बनाए रखना आपका काम। जो सच्चा लीडर वही है जो रिलेशनशिप बिल्ड करता है ना। लीडर जो है वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन अशिष्ट नहीं होता है। मतलब उसकी जो ताकत है उससे वो दूसरों को अहित नहीं करता है, दयालु होता है, कमजोर नहीं होता। मतलब जब भी कहीं पे कुछ तकलीफ है उसको अच्छे नजरिए से देखता है, कहीं हेल्प की जरूरत है करता है, तो उसको आप कमजोर मत समझिए अगर वो धीरे बोलता है या कुछ। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना, आके बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन लीडर उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता है। उसको मालूम है उसको क्या करना है। साहसिक होता है लेकिन बदमाश नहीं होता, गलत काम नहीं करता, बहुत इसके अंदर हिम्मत है, आगे बढ़ने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन गलत काम नहीं करता। विशालशील होता है, कर्मिष्ठ होता है, लेकिन आलसी नहीं होता है। वो बैठे नहीं रहता, अरे यार क्या करो, आज बहुत बारिश है, बहुत तेज धूप है, ये हो गया वो हो गया, नहीं यार किसी से बात नहीं हुई। विचारशील और कर्मिष्ठ बनो, आलसी नहीं। एक सेकंड गंवाओ मत। विनम्र होता है, डरपोक नहीं होता, लोगों से विनम्रता से बात करता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो डरपोक है ना। ये सारे लीडरशिप के गुण है। गर्व जरूर करता है, कुछ भी अचीवमेंट होता है टीम में अपना खुद का गर्व करना चाहिए, अभिमान नहीं। क्योंकि हमसे भी बहुत सारे लोग आगे हैं। जब अभिमान हो जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते, नहीं रुक जाते हैं, लोग आपसे दूर भागते हैं। तो गर्व कीजिए, आप जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभिमान मत कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स है लीडर्स के जो आपको समझने हैं और आपके दिमाग में इसको बिठाना है। इफ योर एक्शन इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर ए ट्रू लीडर। अगर आपके एक्शन दूसरों को इंस्पायर करते हैं, आप जो काम करते हो, लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इनके जैसा अचीव करना है, मुझे उनके जैसा बोलना है, मुझे उनके जैसा सीखना है, मुझे उनके जैसे ही सब अचीवमेंट लेने हैं। मतलब वो खुद अपने आपको देख के अगर वो सोचता है कि मुझे भी इनकी तरह आगे बढ़ना है, तो आप सही में एक सच्चे लीडर है। तो आप ऐसा कीजिए कि आपको देख के लोग सोचे कि हाँ मुझे भी इनके जैसा बनना है।